तो एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। हम बात कर रहे हैं इंटरनेट मिथ्स की। इंटरनेट मिथ्स, आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ जगहों के बारे में कुछ मिथ्स होते हैं, कुछ कहानियाँ छिपी होती है उस जगहों के बारे में, उस चीज़ के बारे में। इस जगह के बारे में ये कहा जाता है, उस जगह के बारे में ये कहा जाता है, ऐसा आपने अक्सर सुना होगा। ऐसे अलग अलग मिथ्स आपने कई बार सुने होंगे। जैसे कि एक शैतान आपको सोते हुए देखेगा और जब आप कंबल नीचे करोगे तो आपकी आंखों में घूरता होगा। जैसे ब्लडी मेरी, जो एक मिरर में रहने वाली डायन है, जिसका 3 बार नाम पुकारते ही वो बाहर आ जाती है, आपके चेहरे पर हाथ घुमाती है। ये बहुत डराने वाले मिथ्स हैं और ये सब इंटरनेट के कारण होता है। आपको कई बार कुछ जगहों के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में कहानियाँ सुनाई जाती है। जो सुनाने वाला होता है उसको भी किसी ने सुनाई होती है, किसी ने बताई होती है। तो ये मिथ्स, ये कहानियाँ इंटरनेट के साथ इतनी जुड़ी हुई है कि हम इसे पहचान नहीं सकते कि इसमें कितना झूठ है और कितना सच। तो ऐसे ही कुछ मिथ्स, कुछ कहानियाँ हम देखने वाले हैं जो बहुत डराने वाली है। तो सबसे पहला मिथ्स जो फेसबुक पर 2012 में अपलोड किया गया था, जो काफ़ी वायरल भी हुआ था। ये जो वीडियो है ये creepypasta.com वेबसाइट से लिया गया था। हर कोई इस वीडियो के बारे में ही बात कर रहा था क्योंकि कोई नहीं जानता था कि ये सच है या ऐसी ही कोई कहानी बनाई गई है। ये घटना 1972 की है। एक हॉस्पिटल में एक लड़की, उसने सफ़ेद गाउन पहना हुआ था और उसका चेहरा सबसे डराने वाला था। उसका चेहरा बिल्कुल एक स्टैचू जैसा था। ना आंखें बंद करती थी, ना मुंडी हिलाती थी, जैसे कोई जान ही नहीं है उसके शरीर में। जब उस हॉस्पिटल के नर्स ने उस लड़की से पूछा कि मैं आपकी क्या हेल्प करूं, तो उसने इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया। अगर आप उस लड़की की तरफ गौर से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसके मुंह में एक मरा हुआ बच्चा है और उसने अपने मुंह से उसे बाहर निकाला था। तो ये सब वहाँ के डॉक्टर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स ने देखा तो वो शॉक में रह गए। तो सिक्योरिटी गार्ड उस लड़की को ऑपरेटिंग रूम में ले गए और उसे शांत करने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो सबसे लड़ रही थी। उसने डॉक्टर्स की तरफ देखा और अजीब आवाज़ें निकालने लगी और डॉक्टर की गर्दन को काटने लगी। डॉक्टर की गर्दन को उसने पूरी तरह से चीर दिया था। सब इधर उधर भागने लगे। जो डॉक्टर ज़मीन पे गिरा था उसका बहुत खून बह रहा था। दूसरे डॉक्टर ने उस लड़की से चिल्ला के पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा, मैं गॉड हूँ। बाद में वो कहाँ गायब हुई किसी को पता नहीं चला। ये स्टोरी इंटरनेट पे बहुत वायरल हुई थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वास्तव में हुआ क्या था। अगला हमारा मिथ्स बहुत डराने वाला है क्योंकि इसमें बच्चों का एक टीवी शो शामिल है जिसमें एक आदमी भालू की ड्रेस पहने दिख रहा है। इस जगह को भालू का तहखाना कहते हैं। वहाँ एक लोकल चैनल जिस पर बच्चों के लिए एक प्रोग्राम दिखाया जाता था। Oh, hello children. I didn't see you there. It's so nice to see that you've all made it back in time for my news episode. वास्तव में जो भालू का ड्रेस पहनने वाला आदमी था वो बच्चों को मार डालता था। वो टीवी शो के जरिए बच्चों को हंसाया करता था और उन्हें लुभाने की कोशिश करता था। जब इस शो की ओरिजिनल क्लिप लोगों के सामने आई तो किसी को मालूम नहीं था कि इसमें कितनी सच्चाई है। जब पता चला कि इस भालू के ड्रेस में एक आदमी है जो बहुत खतरनाक है, जो बच्चों को मार डालता है। जब ये कहानी इंटरनेट पे वायरल हुई तो लोगों ने कहा कि हम इस आदमी को जानते हैं और हम उन बच्चों को भी जानते हैं जिन बच्चों को इस आदमी ने मारा है। तो बियर शो से वो लड़का इतना इम्प्रेस था, इतना उसमें जुनून था, उसने ठान लिया था कि मैं इस शो में जरूर जाऊंगा। और इस शो के रूल्स के मुताबिक उसने अपने ही घर को आग लगा दी और उसमें 16 बच्चों को जिंदा जला दिया। बाद में वो वहाँ से कहीं भाग गया और कभी भी वो दिखाई नहीं दिया। वो खुद को मिस्टर बियर कहलाता था। उससे लगता था कि सब मुझे इसी नाम से जाने और इसी नाम से पहचाने। अगला मिथ्स बहुत फेमस है, शायद आप लोगों को सभी को पता होगा इस मिथ्स के बारे में। रेक, जो एक खूंखार जानवर है जो माना जाता है कि रात को लोगों को परेशान करता है। उसे डीमन या खतरनाक क्रिएचर भी कहा जाता है और माना जाता है कि उसे देखकर या उसकी आवाज़ सुनकर भी कुछ लोगों ने सुसाइड तक कर लिया है। तो ये डीमन और ये रेक दिखता कैसे है? एक लंबा दुबले पतले शरीर का दिखने वाला ये जानवर, उसकी आंखें लाल है और उसकी खोपड़ी शरीर में धुसी हुई है। उसके हाथ भी पंजों की तरह बड़े हैं जो और भी उसे खूंखार बनाता है। ये कहानियाँ सभी 60 की दशक की मानी जाती है
जो 100 साल से ये कहानियाँ हमारे बीच में चली आ रही है। तो अगला मिथ्स हम देखने वाले हैं ऐसा साउंड, ऐसी आवाज़ें हैं जिन्हें 1989 में किसी ने इस आवाज़ को रिकॉर्ड किया था। तो कहानी ऐसी है कि रूस के कुछ इंजीनियर्स और उनकी टीम साइबेरिया में एक प्रोजेक्ट के लिए गई थी। उन्होंने ड्रिल करना शुरू कर दिया और वो ड्रिल करते गए उन्होंने दूर तक ड्रिल कर दिया। उसके बाद उन्हें ड्रिल किए गए जगह पर गहराई में एक गुफा जैसा महसूस हुआ। वो देखना चाहते थे कि पृथ्वी की गहराई में आखिर क्या है। तो उन्होंने उस गड्ढे में एक माइक्रोफोन छोड़ा ताकि पता चले कि अंदर क्या है। जब कुछ देर बाद माइक्रोफोन को बाहर निकाला गया तो उसमें जो आवाज़ें रिकॉर्ड हुई थी वो सुनकर वो हिल गए। उन्हें हज़ारों लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी। उनका दर्द सुन सकते थे वो लोग, उन लोगों की हैरेसमेंट वो सुन सकते थे। और सचमुच ऐसा लग रहा था कि हज़ारों लोगों को किसी ने बंदी बनाया है और उनको टॉर्चर किया जा रहा है। और ऐसा लग रहा था कि वो लोग अपनी रिहाई की भीख मांग रहे थे। मैं आपको उस रिकॉर्डिंग की आवाज़ें भी सुना सकता हूँ। एकदम डरावनी और भयानक आवाज़ें हैं ये। पर यह सब सच है या ऐसी कुछ कहानी बनाई गई है, ऐसे कुछ मिथ्स है, मुझे भी नहीं पता। पर कुछ लोगों ने उस जगह पर नर्क जैसा कुछ तो होगा ऐसा कहा था। तो आपको इनमें से कौन से मिथ्स मालूम है या इसके बारे में आपने कहीं तो भी सुना है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो।